हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जीके की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी एक क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें दूसरे नंबर की क्विज है। दोस्तों, प्रत्येक क्विज के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, इसलिए दोस्तों कला संस्कृति की ये क्विज स्टार्ट की गई है। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए, 1000 प्रश्नों की ये सीरीज है जिसमें अपने 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। रोजाना हमारे साथ में चलोगे तो आपका दोस्तों बहुत बड़ा फायदा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट है वो सुनना है, सुनने की कोशिश करना बस, ज़्यादा से ज़्यादा बस। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नभस्य दे रखा है, यहाँ पे बैसाख शुक्ल चतुर्दशी दे रखा है, तो कि यहाँ पे गलत आ जाएगा। दोस्तों नभस्य है, ये भाद्रपद शुक्ल महीने को कहा जाता है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नरजू देखिए किसे बोलते हैं? नरजू देखिए, खपरेल की छाजन को थामे रहने वाली लकड़ी को दोस्तों नरजू बोलते हैं। और नवतर किसको बोलते हैं? जोतने में छोड़ा जाने वाला खेत का कुछ भाग, उसको नवतर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है नरजू, नवतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, इसमें 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नथ बिजली, नथ बिजली यानी कि दोस्तों ये एक नाक का आभूषण है। नथ बिजली बिल्कुल सही है। आगे देखिए, नगीनो एक प्रकार का नाक का आभूषण होता है, नगीनो, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ऊंट को कहा जाता है नगीनो, ठीक है। राजस्थान में ऊंट होते हैं, उनको उसका आभूषण है दोस्तों ये नगीनो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये असंगत है। आगे देखिए, नाक, नाक क्या है? नाक किसको बोलते हैं? तो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पड़त छोड़ी गई कृषि भूमि, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पड़त छोड़ी गई कृषि भूमि को नाक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। देखिए, आपने ये चीज़ें कभी पढ़ी नहीं है और यही चीज़ें हैं ये परीक्षा में आपको पास करवा सकती है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि सूड करना, ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपने कभी नाम नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं और सिर्फ वो प्रश्न को कर पाते हैं जो राजस्थान की कला संस्कृति में विशेष ध्यान देते हैं और उनका ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आप देखिए, 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताना। आपके मुश्किल से 10 प्रश्न सही होंगे, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो कला संस्कृति में। आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? तो लोक देवता, लोक देवी, त्योहार, बस गीत, लोकगीत, लोक नृत्य, यही पढ़ते हो। ये मेन चीजें ये है दोस्तों। देखिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों अपने को मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, यानी कि दोस्तों एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नाम है, ठीक है। तो यानी कि उनका अर्थ क्या निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, गोरहर, गोरहर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है क्या? तो वो है जैसलमेर के गढ़ का नाम है दोस्तों गोरहर। गोसवारो, गोसवारो का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है क्या? तो किसी मद के आय व्यय का संक्षिप्त लेखा, उसको बोलते हैं गोसवारो। और गरुवो, गरुवो किसको बोलते हैं? तो दोस्तों गरुवो बोलते हैं विवाह में दीवार पर लिखे जाने वाला गीत, उसको गरुवो बोलते हैं। और गोहिर, गोहिर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गांव या मोहल्ले के बीच का खुला स्थान, जिसको गोहिर बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आम्बो है। तो दोस्तों आम्बो क्या है? आम्बो दोस्तों पुत्री की विदाई पर गाए जाने वाला लोकगीत है, जिसको बोलते हैं आम्बो, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं?
आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों देपाड़ा। क्या बोलते हैं? देपाड़ा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, सुथार, कुम्हार, नाई आदि जातियों को वर्ष भर में कार्य के बदले किसानों द्वारा दिए जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? सुथार, कुम्हार, नाई आदि जातियों को वर्ष भर के कार्य के बदले किसानों द्वारा दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं आथ। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, पेसारो क्या है? पेसारो किसको बोलते हैं? तो देखिए, पुष्करना ब्राह्मणों की एक वैवाहिक रीति रस्म, उसको बोलते हैं दोस्तों पेसारो। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वैवाहिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत, उसको भी बोलते हैं पेसारो। और विवाह उपरांत दूल्हे दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म होती है, उसको भी बोलते हैं दोस्तों पेसारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? यहाँ पे देखिए, पोटलियो, जैसे पोटली होती है जिसको अपन उठा के लेके जाते हैं, जैसे घास की पोटली होती है, ऐसे कोई भी सामान की पोटली होती है, ठीक उसी प्रकार पोटलियों का मतलब होता है कंधे पर सामान लाद कर बेचने वाला व्यापारी, वो होता है दोस्तों पोटलियो। ठीक है। फील खानों का मतलब होता है हस्तीशाला, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। फीलवान का मतलब होता है दोस्तों महावत, ये भी इसमें सही है। पोपाबाई में दोस्तों यहाँ पे एक राजस्थानी खेल दे रखा है, आपने दोस्तों सुना होगा, पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की कथा, पोपाबाई की कहानी। तो ये खेल नहीं है दोस्तों, ये एक कहानी है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह युग में सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है चौरो, यानी कि चरों से क्या आशय है? चौरो यानी कि चरों से क्या आशय है? तो इससे आशय हो जाएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो तांबे या पीतल का एक बड़ा जलपात्र होता है जिसको अपन चरी, चरों या चरवों बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में दोस्तों सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, सिलावटिया क्या होता है? तो दोस्तों सिलावटिया का मतलब क्या होता है? भवन निर्माण व पत्थर गढ़ने का कार्य करने वाली एक विशेष जाति है, यानी कि उसको बोलते हैं दोस्तों सिलावटिया। ठीक है, एक जाति विशेष है जो भवन निर्माण व पत्थर गढ़ने का कार्य करती है, तो ये उसको बोलते हैं सिलावटिया। ठीक है, ये पहला का एक ही हो जाएगा। दूसरा सींदली दोस्तों शुभ रंग का घोड़ा होता है, उसको बोलते हैं सींदली। और सियांतर किसको बोलते हैं? तो कृषकों की इष्ट देवी को दोस्तों सियांतर बोलते हैं। और सियाल का मतलब क्यारी के पानी को रोकने के लिए बनी मेड़ होती है, उसको बोलते हैं सियाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, कन्या के विवाह के दिन परिग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखा जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? यानी कि दोस्तों कन्या के विवाह के दिन, यानी कि कन्या के विवाह के दिन पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखा जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों कन्यावल। क्या बोलते हैं? कन्यावल। तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्यावल का मतलब वो कुछ नहीं खाता है। ठीक है, जब तक फेरे नहीं होते तब तक कुछ नहीं खाता है। नेक्स्ट है, किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाता दोस्तों सिरनी या सिरणी। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचोप का काम किया जाता है, वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचोप का काम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों सूजनी। क्या बोलते हैं? सूजनी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पीर ओलियाओं की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। पीर
ओलियाओं की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत है, तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें जकड़ी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिए जाने वाला वस्त्राभूषण आदि क्या कहलाता है? विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिए जाने वाला वस्त्राभूषण आदि क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओडावनी। क्या बोलते हैं? ओडावनी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बिनोटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिनोटा राजस्थानी भाषा में किसको कहते हैं? तो दूल्हे दुल्हन की विवाह की जूतियां होती है उसको बोलते हैं दोस्तों बिनोटा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। काफी बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को क्या कहते हैं? विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? तो बिहाना। क्या कहलाता है? बिहाना कहलाते हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं? राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों क्या? तो किराड़िया। क्या कहलाते हैं? किराड़िया। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जरीब है। तो दोस्तों जरीब है, जरीब क्या है? तो जरीब दोस्तों कृषि भूमि की माप करने की चेन होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों जरीब। ठीक है। नेक्स्ट है, चांदनी है। तो दोस्तों चांदनी क्या है? तो दोस्तों चांदनी है ये एक प्रदानसीन स्त्रियों के पर्दा करने का वस्त्र होता है जिसको बोलते हैं चांदनी। ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है, दहेज में दिया जाने वाला प्राणी या दास दासी क्या कहलाते हैं? दहेज में दिए जाने वाला प्राणी या दास दासी क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दायाजवाड़ और दायजाड़, ये कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों। देखिए अब तो ये लगभग प्रथा है ये पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पहले जब राजा महाराजा की शादियाँ वादियाँ होती थी तो दोस्तों रानी के साथ में दास और दासी भी आते थे। ठीक है, दहेज के रूप में, तो उनको बोलते हैं दायाजवाड़ या दायजाड़। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों चावर। क्या बोलते हैं उसको? चावर बोलते हैं, जो एक मोटा लकड़ी का एक मोटा लकड़ा होता है। ठीक है, उसको दोस्तों ट्रैक्टर के पीछे बांध के और फिर उसको खेत में घुमाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। ठीक है, पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा के बचाव हेतु ओढ़ा जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों घुगी। क्या बोलते हैं? घुगी बोलते हैं उसको। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एरंडी से आस्य है। तो दोस्तों एरंडी से आस्य क्या है? इससे आस्य है कि ये एक ओढ़ने का एक वस्त्र विशेष है एरंडी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए टीप क्या है? ये राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, टीप क्या है? तो टीप क्या है? तो देखिए याददाश्त के लिए की जाने वाली लिखावट उसको बोलते हैं दोस्तों टीप। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा देखिए दीवार आदि में पत्थरों को जोड़ने के लिए लगाए जाने वाला चूने और सीमेंट का मसाला होता है उसको भी बोलते हैं दोस्तों टीप। ठीक है, और याददाश्त के लिए की जाने वाली लिखावट होती है उसको भी दोस्तों टीप बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, माट, माट किसको बोलते हैं? तो खेत का मेड़ होता है उसको माट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मालवलो, ये दोस्तों मकान के छाजन के बीच लगने वाली लंबी मोटी लकड़ी, उसको बोलते हैं मालवलो। और मारदड़ी, मारदड़ी दोस्तों आपने खेली होगी, ठीक है, गेंद का ग्रामीण खेल, ठीक है, मालदड़ी जिसको अपन बोलते हैं। जैसे एक कपड़े की सी गेंद होती है जिसको अपन ऊपर उछालते हैं, फिर मार मार के खेलते हैं, ग्रुप होता है एक, ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं आपस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, राज दरबार में पद व प्रतिष्ठा के अनुसार सामंतों के बैठने की जगह व पंक्ति क्या कहलाती है? राज दरबार में पद व प्रतिष्ठा के अनुसार सामंतों के बैठने की जगह व पंक्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें मिसिल, क्या बोलती है? मिसिल, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जागीरदार द्वारा अपनी जागीर में दौरा करने के निर्मित किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जागीरदार द्वारा अपनी जागीर में दौरा करने के निर्मित किसानों से लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें खींचड़ी लाग। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, आड़बंद वस्त्र निम्न में से किससे संबंधित है? आड़बंद वस्त्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों किससे संबंधित? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखो, लंगोटी से भी संबंध है इसका, आड़बंद से। और कटिबंध या कोपीन की रस्सी होती है उसको भी बोलते हैं आड़बंद। और दूल्हे की लाल पगड़ी पर बांधे जाने वाला सफ़ेद वस्त्र, उसको भी बोलते हैं दोस्तों आड़बंद, ठीक है। तो इसमें उक्त सभी से मतलब होता है इसका आड़बंद वस्त्र से, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ओंजड़ों से क्या आशय है? ओंजड़ों से क्या आशय है? तो इससे आशय क्या है? देखिए, कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान, उसको भी बोलते हैं दोस्तों ओंजड़ों, दहेज, गोना, ये तीनों चीज बोलते हैं दोस्तों ओंजड़ों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, ढूंढली क्या है? ढूंढली क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ढूंढली निराई करने योग्य खेत की घास होती है, उसको बोलते हैं ढूंढली। आगे देखिए, डांस, डांस किसको बोलते हैं? तो डांस, डांस बोलते हैं दोस्तों, देखिए आगे देखिए, डाम्फर, डाम्फर किसको बोलते हैं? तो डाम्फर बोलते हैं दोस्तों शीतकाल में तेज बर्फीली हवा को डाम्फर बोलते हैं। और डाननो, डाननो किसको बोलते हैं? तो दोस्तों डाननो बोलते हैं किसको? तो ये ऊंट की पीठ पर गद्दी कसना, उसको बोलते हैं डाननो। और डांस किसको बोलते हैं? तो धोती में की जाने वाली एक प्रकार की सिलाई, उसको बोलते हैं डांस। दोबारा देखिए, डांडुली का मतलब क्या होता है? निराई करने योग्य खेत की घास। डांस का मतलब होता है धोती में की जाने वाली एक प्रकार की सिलाई। और डाम्फर का मतलब होता है शीतकाल में तेज बर्फीली हवा। और डांडनो का मतलब होता है ऊंट की पीठ पर गद्दी कसना। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। सारे के सारे इसमें, सॉरी, इसका कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है। तो 3 4 1 2, सॉरी 3 2 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, 3 2 1 4। नेक्स्ट है, इसमें देखिए पटरंगना क्या है? तो दोस्तों पटरंगना क्या है? तो इसका मतलब होता है विवाह उपरांत वर वधू को खिलाए जाने वाला खेल, वो होता है दोस्तों पटरंगना। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पडू क्या है? पडू क्या है? तो दोस्तों खलियान में अनाज के ढेर में खड़ा किया जाने वाला लकड़ी का लट्ठा होता है, उसको बोलते हैं पडू। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, गुदलक या गोदुली से क्या आशय है? तो दोस्तों गुदलक या गोदुली से क्या आशय है? तो इससे आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो है दोस्तों सूर्यास्त के ठीक पूर्व का समय, जब गायें जंगल से चरकर लौटती है, वो उसको बोलते हैं दोस्तों गुदलक या गोधुली। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है लाश से क्या आशय है। तो दोस्तों लाश से क्या आशय है, तो देखिए पशुओं को भूसी चराने का काष्ठ का उपकरण होता है, उसको बोलते हैं लाश। ठीक है, जैसे अपन कोई पशु को चराते हैं तो उसमें दोस्तों चारा वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो पशुओं को भूसी चराने का काष्ठ का उपकरण होता है, यानी कि लकड़ी का उपकरण होता है, उसको बोलते हैं लाश। आगे देखिए, खेतों में सामूहिक रूप से परस्पर बिना पारिश्रमिक काम करने की जो प्रथा है, यानी कि खेतों में सामूहिक रूप से परस्पर बिना पारिश्रमिक काम करने की जो प्रथा होती है, उसको भी बोलते हैं दोस्तों लाश। तो यानी कि ए और बी दोनों सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लूंग, लूब, लूदरी, लिबिली आदि किससे संबंधित है। लूंग, लूब, लूदरी, लिबिली आदि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, तो ये है एक आभूषण विशेष से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कहलाती है। वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कोर्नियो। क्या बोलते हैं उसको, कोर्नियो। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है त्योहार का भोजन या अन्न जो मेहतर आदि को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। त्योहार का भोजन या अन्न जो मेहतर आदि को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों तिवारी या त्योहारी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है मृतक के पीछे किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों क्या, तो वो है दोस्तों सगातेड़ो। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पूजा के समय विघ्न निवारणार्थ चारों ओर फेंके जाने वाले अभिमंत्रित चावल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों विकीर। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं, ये दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित है। आपके दोस्तों इसमें मुझे पता है कि आपके 10 प्रश्न भी सही नहीं होंगे। दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलते जाओगे तो दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना। दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।